पिशाचनी आ जाती है इनके ऊपर गलती करने की वजह से, और पिशाचनी इनसे 3 वर में से एक और मांग लेती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। ये राजी हो जाता है। लेकिन जब पिशाचनी इसके साथ सिद्ध हो जाती है, इसको लग रहा है कि मेरे साथ अप्सरा सिद्ध हुई है। पिशाचनी अपना बहुत खूबसूरत बन के आती है, इतनी खूबसूरत कि इसको आंखों पर बिलीव नहीं होता है कि कोई मेरे सामने वो मेरी पत्नी के रूप में, और वो ये बैठा है। तुरंत जाता है, माला उठाता है, पहना देता है, और जैसे ही पहनाता है ये समझ लीजिए ब्रह्मांड ने इन दोनों की शादी स्वीकृत कर दी। अब ये दोनों एक साथ रहेंगे। समय बीतता गया। पिशाचनी ने कुछ इसके साथ ऐसा करना शुरू कर दिया जिसने कभी सोचा नहीं था। इसको ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जो पिशाचनी होती कभी ये संतुष्ट नहीं होती है। पिशाचनी किसी इंसान को जब तक बर्बाद न करे तब तक वो खुश चैन से रह ही नहीं सकती। लेकिन यही अप्सरा के साथ उल्टा होता है। जब ये खाना खाती, इसकी पत्नी इतना खाना खाती चली जाती कि इसके घर में कुछ बचता ही नहीं। कोई भी चीज, मतलब इनके घर में अगर कोई मेहमान आता वो उसको मार देती या चिल्ला देती, गलत तरीके से हरकतें कर देती। लेकिन जब इसके साथ होती तो बहुत प्यार से रहती थी। तो बार बार शिकायत करता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी पत्नी हो, मेरा समाज है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ के साथ तुमने कल गलत व्यवहार करा, तुमने माँ को फेंक कर बेलन क्यों मारा, तुम्हारी माँ है वो, मेरी भी माँ है। समझाता, लेकिन वो बोलती अपने वो प्यार काम वासना के वश में इसको कर लेती और इसको अपनी तरफ सम्मोहित कर लेती और कुछ ना कहने देती। तो ये अपने माँ बाप, बहन भाई सबसे दूर हो जाता है। नहीं, वहीं पर रहता है, सबके साथ ही रहता है। जब ये ज्यादा बोलने लगा कि तुम माँ के साथ ऐसा करोगी, तुम चली जाओ मेरे पास से, मुझे नहीं रखना तुम्हारे साथ, तो बोलती है कि ठीक है, तुम अपना तीसरा वचन टूट रहे हो ना। बोला हाँ तोड़ रहा हूँ, जाओ तुम मुझे बर्बाद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ बाप से दूर जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे माँ बाप को कोई परेशान करे। बस इसकी यही जो बोलना था, ये इस पिशाचिनी के लिए सबसे ज्यादा पावर वाली चीज थी। तीसरे वचन के टूटते ही इस इंसान ने इसके घर के माँ बाप जितने भी थे, माँ बाप बहन भाई सबको खत्म कर दिया। और कुछ ऐसा मारा है कि देखने की दुर्गति ऐसी है कि मोहल्ले वाले जब आते हैं देखते हैं कि किसी ने कूच कूच कर मारा हो किसी को, जैसे कि दीवालों में लड़ा लड़ा कर मारा हो किसी को। इनकी माँ की आंखें कहीं और लटकी हुई हैं, दोनों के पैर कहीं और लटके हो, जैसे रबर होती है, रबर को आप मिला के बांधो, वैसे ही चारों की टांगे मिला के बंधी हुई थी। ये लड़का ये सब चीजों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ये फिर चिल्लाता है, फिर पिशाचनी आती है, फिर बात नहीं मानता है, फिर पिशाचनी इसके साथ जो गलत काम करती है वो बहुत अजीब होता है। फिर पूरे समाज में ये सब बातें खबर उठती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। वो जो तंत्र मंत्र वाले बाबा आते हैं वो भी देखते हैं और उन सब चीजों को समझ जाते हैं कि जरूर इसने कोई गलत गतिविधि कर दी है। तो पिशाचनी ने करा क्या लड़के के साथ? बर्बाद कर दिया, इसके शरीर को नष्ट कर दिया। क्या करा उसके शरीर के साथ? ये पिशाचनी इसके शरीर का जो ये हिस्सा होता है धड़, इसको मरोड़ देती है और पीछे की तरफ कर देती है, टांगों को तोड़ देती है। ये समझ लीजिए एक तरीके का अपाहिज। लेकिन हाँ ध्यान रहे, जो पिशाचनी है जब तक नहीं चाहेगी तब तक तुम मरोगे नहीं।